के राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को समन करने पर आदेश को टाल दिया गया। यह आदेश आज दोपहर तक आने की संभावना थी, लेकिन लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट अब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 13 सितंबर को आदेश सुनाएगा। साथ ही कोर्ट पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत 8 आरोपियों को समन जारी करने पर भी आदेश सुनाएगा। दरअसल ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम आखिरकार है क्या, तो वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए अब हम बता देते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये पूरा जो स्कैम है वो यहाँ पर हुआ था। आरोप यह है कि लालू के 2004 से 9 के बीच ये पूरे स्कैम हुए हैं। लालू परिवार के सदस्यों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप है और ये भी कहा गया है कि नौकरियां जो थी वो मुंबई, जबलपुर, इसके अलावा कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में दी गई थी। ये आरोप लगे हैं। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। सिर्फ और सिर्फ 26 लाख। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत लगभग 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इसी को लेकर के सियासत भी खूब हमने देखी है। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इस पूरे मसले में निकल करके सामने आई और अब जांच बेहद ज्यादा तेज होते के साथ ही साथ कोर्ट में भी ये पूरे मामले को लेकर के लीगल प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं। और इसी केस में 13 अगस्त को जांच एजेंसी की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए मामले को 24 अगस्त को लिस्ट किया। इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी सांसद मीसा भारती और बेटी हेमा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इस स्कैम में किसका क्या रोल रहा था, तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव, रेल मंत्री वो उस दौरान थे और उन्हीं पर ये आरोप लगा कि ये घोटाला जब वो रेल मंत्री थे तब हुआ। उनकी पत्नी की अगर बात करते हैं राबड़ी देवी, मीसा भारती की, या फिर अगर हेमा की बात करें तो इनके नाम पर कैंडिडेट्स की जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप लगा है। यानी कि बिहार में अलग अलग हिस्सों में इनके नाम पर ट्रांसफर हुए हैं और ये जितनी भी ज़मीन थी उसको लेकर के। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के बंगले की खरीदारी से जुड़ा ये पूरा मामला उनके विरुद्ध हो जाता है। इसके बाद हृदयानंद चौधरी की अगर बात करें तो उनको लेकर के जानकारी है कि राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी नौकरी के बदले एक कैंडिडेट की जमीन लेकर के हेमा को इसने गिफ्ट किया। इसके बाद अमित कात्याल की बात करें तो लालू परिवार के लिए कंपनीज बनाने का आरोप है। बाद में मामूली राशि के बदले कंपनीज के शेयर लालू परिवार को दिए, ये पूरा आरोप लगा है और ये तमाम आरोपी हैं। अब इनके विरुद्ध ही कार्रवाई हो रही है। अब इसको लेकर के आने वाले दिनों में और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखना होगा, लेकिन आपको ये बताते चले कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी से जनवरी 2024 में 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। ईडी ने 29 जनवरी को लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की। ईडी सोर्सेज के मुताबिक लालू प्रसाद से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। उन्होंने ज्यादातर जवाब हाँ या फिर ना में ही दिया था। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला गए थे। तेजस्वी से 30 जनवरी को लगभग 10 से 11 घंटे तक पूछताछ चली और इसी को लेकर के अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल करके सामने आता है।